ठीक है. Okay, welcome back to classes. Hi, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important terminology of organic chemistry, that is isomerism. At the previous lecture we have discussed one of the unique property of the carbon, that is known as catenation. What is catenation? Self link and long chain form. मतलब कार्बन जब कार्बन के साथ लिंक हो और वो चेन की सूरत में, लॉन्ग चेन की सूरत में, मतलब जिसमें कम से कम 3-4 कार्बन्स हो, तो उस प्रॉपर्टी को कैटेनेशंस बोलते हैं. और मैंने कहा था कि सेल्फ लिंक, लॉन्ग चेन सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेल्फ लिंक और लॉन्ग चेन के लिए 2 कंडीशंस चाहिए और वो दोनों कंडीशंस कार्बन में सेटिस्फाइड है. बाज़ एलिमेंट में ये होता है कि दोनों कंडीशंस में से एक ही कंडीशंस पाया जाता है, दूसरा कंडीशंस नहीं होता, तो इसी वजह से उसमें सेल्फ लिंक होती है लेकिन लॉन्ग चेन नहीं होती. फिर या फिर सेकंड कंडीशंस होता है, वो फर्स्ट कंडीशन नहीं होता, तो इसी तरह वो लॉन्ग चेन होता है लेकिन सेल्फ लिंक नहीं होता. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का सेल्फ लिंकेज तो होता है क्योंकि उसका आपस वाला जो बॉन्ड है वो बड़ा मजबूत बॉन्ड है, लेकिन उसमें चेन बनाने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि चेन बनाने की सलाहियत के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन जो बताई थी कि उसमें कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए. तो हाइड्रोजन इस मोनोवैलेंट, चूँकि उसमें एक ही बॉन्ड बनता है, तो इसी वजह से वो लॉन्ग चेन नहीं बना सकता, इसलिए उसमें कैटेनेशंस नहीं है. इसके अलावा सिलिकॉन्स का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो सिलिकॉन्स में कार्बन की तरह 4 बॉन्ड है, तो उसमें 2 बॉन्ड जो है वो पूरे हैं, सो लॉन्ग चेन तो बना सकता है, लेकिन उसमें सेल्फ लिंक नहीं थी. तो सेल्फ लिंक क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसका जो आपस वाला बॉन्ड है वो इतना मजबूत नहीं है, इसी वजह से सिलिकॉन के साथ कभी नहीं मिलता, सो सेल्फ लिंक नहीं है. तो जब भी सिलिकॉन चेन बनाता है तो थ्रू ऑक्सीजन एटम के ज़रिए से, तो सिलिकॉन में सेल्फ लिंक नहीं है क्योंकि उसका आपस वाला बॉन्ड मजबूत नहीं है, और हाइड्रोजन्स में लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत नहीं है क्योंकि उसमें कम से कम जो 2 बॉन्ड चाहिए वो 2 बॉन्ड उसमें नहीं है, दैट इज़ मोनोवैलेंट. कार्बन एक ऐसे यूनिक एलिमेंट है 118 में से जिसमें फर्स्ट कंडीशन जो है कि आपस वाला बॉन्ड मजबूत हो, उसी वजह से सेल्फ लिंक होगी, तो वो बॉन्ड भी मजबूत है, इसी वजह से सेल्फ लिंक है. और कम से कम चेन के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन में 4 बॉन्ड है, दैट इज टेट्रावैलेंट, तो इस वजह से उसमें लॉन्ग चेन भी बनता है. सो दैट्स व्हाई कार्बन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशंस. But today we will discuss another unique property of the carbon, that is isomerism. और ये प्रॉपर्टी भी कार्बन एलिमेंट की कैटेनेशंस की वजह से है. So the second property, unique property of carbon, that is known as isomerism. So question, what is isomerism? Isomerism means the compound having same molecular formula but different structural formula as known as isomer, and this phenomena is called isomerism. मतलब वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम but structural formula different, so that is known as isomer, and this phenomena is called isomerism. For example अगर हम ब्यूटेन का एग्जाम्पल लें, सो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन है दैट इज C4H10, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है दैट इज possible 2. One of the structural formula of the butane possible
दैट, जिसके कार्बन में चेन में 4 कार्बन है, एंड सेकेंड स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल दैट, जिसके चेन में 3 कार्बन्स है। सो ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज C4NH10, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में फ़र्क है। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद है, स्ट्रक्चरल फार्मूले का मतलब है द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। इसमें जो अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम है वो फार्मूला डिफरेंस है, क्योंकि इसके अरेंजमेंट देखिए चेन में कितने कार्बन है 4, लेकिन इसकी अरेंजमेंट ऑफ द एटम देखिए चेन में कितने कार्बन है 3, एक कार्बन ब्रांच निकला हुआ है। तो अरेंजमेंट्स वाला जो फार्मूला है दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो तो इनका डिफरेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज नंबर ऑफ एटम दैट इज C4H10 वो इनका सेम है। सो सच ए कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लाइक ब्यूटेन, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंस हो, सो दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइसोमर कहते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? इसी तरह अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, दैट इज पेंटेन, दैट इज C5H12, इसके 3 स्ट्रक्चरल फार्मूले पॉसिबल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे उसमें आइसोमर की तादाद भी बढ़ेगा। वन ऑफ द स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल दैट, अनदर स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल दैट, एंड अनदर स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल दैट। पहले स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर हम देखें, चेन में कितने कार्बन है 5, दूसरी चेन में 4 कार्बन है, एक ब्रांच है, तीसरी की चेन में 3 कार्बन है, 2 ब्रांचेस है। सो कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, तो बाकी वैलेंसी जो है हमने हाइड्रोजन से पूरी करनी है। ओके, सो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula that is known as isomer in this phenomenon is called isomerism. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या है? डिफरेंस है। सो दैट इज आइसोमर। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है पेंटेन का, इसको हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। हमेशा जब स्ट्रेट चेन हो उसको हम नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। अगर एक ब्रांच निकला हो तो इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं, और अगर 2 ब्रांचेस निकले हो पेंटेन में से 5 कार्बन में से, तो फिर इसको हम न्यू पेंटेन कहते हैं। वंस अगेन, कोई ब्रांच ना निकला हो, स्ट्रेट चेन हो, उसको हम नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। अगर 5 कार्बन में से एक कार्बन ब्रांच निकला हो दैट इज़ आइसोपेंटेन, और अगर 5 कार्बन में से 2 branches of carbon निकले हो, so that is new pentane, that is normal pentane, that is isopentane, and that is new pentane. So that is isomer because they have same molecular formula, that is C5H12, 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 लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन्स जो अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम वाला फार्मूला है वो इनका डिफरेंस है। सो दैट्स वाई दैट इज़ द isomer, and this phenomena as known as isomerism. यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट MCQs आता है, नोट में ज़रा लिख दें कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में, उतनी ही उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ेंगे। सपोज इसमें 4 कार्बन है C4H10, इसलिए इसके 2 आइसोमर है, लेकिन C5H12 में 5 कार्बन है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ गया, तो इसलिए एक आइसोमर की तादाद भी बढ़ गया, 2 से 3 हो गए। इसी तरह C6, C7, C8, C9, C10, जितनी ही नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं उसके आइसोमर्स भी बढ़ते हैं। हाँ, आइसोमर जो है वो कार्बन 4 से स्टार्ट होते हैं, मतलब एक कार्बन कंपाउंड का आइसोमर नहीं होता,
दो हाइड्रोकार्बन्स कार्बन के आइसोमर नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 कार्बन है उसमें कभी कोई आइसोमर नहीं है। आइसोमर शुरू होता है कार्बन 4 से, और जो ही कार्बन एटम बढ़ेंगे तो उससे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म्स का मतलब है, आइसोमर का मतलब है कि वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो, दैट इज़ आइसोमर। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे कि C4H10 दैट इज़ ब्यूटेन, उसके 2 आइसोमर्स, और C5H12 दैट इज़ पेंटेन, उसके 3 आइसोमर्स। और जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे उसी से नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट very important, that is known as isomerism. So thank you very much for watching this video.